नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉइनर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और उस पर पेपर लीक होने का विवाद भी चल रहा है। तो अभी आयोग द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि पेपर दोबारा होगा, लेकिन बच्चों की और माँग चल रही है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है तो इसे निरस्त किया जाए। फिर भी हम तैयारी को जो है आगे बढ़ाते हुए जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था, उसका एग्ज़ाम संभवतः अप्रैल में होने की संभावना है और यदि कैंसल होता है तो ये जो पेपर हुए हैं, ये भी दोबारा हो सकता है। तो ये तैयारी का क्रम जारी है, इसलिए जनरल पेपर जनरल स्टडीज़ के जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही टफ पूछे जाते हैं। तो इस बार हमारा अ, फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्वेश्चनों को कवर किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मार्क्स गेन हो। तो इसी क्रम में आज हम फिर से जो है ये सेशन शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन से दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। दिनांक 20 जुलाई 1905 को डैश ने बंगाल को दो भागों में बांटे जाने की घोषणा की, पूर्वी बंगाल और असम और शेष बंगाल में। तो किसने की था? तो ये जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय हुआ। कौन सा स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय हुआ? अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का शुभारंभ साबरमती आश्रम गुजरात से। कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। यदि पूछता कि प्रथम महिला कौन थी तो इसमें जवाब होता एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला पूछा है तो भारतीय होने का पहला गौरव सरोजिनी नायडू को प्राप्त है। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था। चौरा चौरी चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप जानिए चौरी चौरा घटना हुई थी जो कि किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। यहीं पर उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को क्या किया था? जला दिया था। तो ये किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो फांसी की सजा चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं दी गई थी, बाकी सभी को फांसी की सजा हुई। सलीमुल्लाह और आगा खां तृतीय ने किस वर्ष मुस्लिम लीग का गठन किया था? तो सलीमुल्लाह और आगा खां ने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था। और कहाँ किया था? तो ढाका में किया था। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे, कैसे थे? अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह। अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। जो असहयोग आंदोलन चालू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, उसके वित्तीयन के लिए, यानी उसमें जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वित्त कोष स्थापित किया गया था उसका नाम था तिलक स्वराज कोष। क्या नाम था? तिलक स्वराज कोष। सॉरी, तिलक स्वराज कोष। इसमें होना चाहिए क्या? तिलक स्वराज कोष सा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सही सुमेलित है? इसमें पुस्तक है और उसके लेखक हैं इंडिया डिवाइडेड मौलाना आजाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया। तो इसका सही मिलान इसमें होगा इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी है? रफीक जकारिया की है। तो इस तरह से बाकी तीनों मिसमैच है और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताएं जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नया नाम दिया और जो करसियांग में नजरबंदी से नेताजी के बच निकलने में मददगार रही थी। तो इनका नाम है हेलेन लेप्चा। क्या नाम था? हेलेन लेप्चा। इन्होंने काफी मदद की थी। किस अवसर पर गांधी जी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है? मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूं। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूं। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में ऐसा अभिभाषण गांधी जी ने दिया था। कहां पर दिया? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में क्या स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन चंपारण से शुरू किया था।
महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था बेलगाम। कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह साबरमती से शुरू किया था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई थी। गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी? तो गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की गई थी। गांधी जी द्वारा किस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा गया? तो आगे की तारीख का चेक किस प्रस्ताव को कहा गया गांधी जी द्वारा? कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव बात नहीं कही। जो कैबिनेट मिशन था इसमें पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव नहीं था। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर दोनों जगह था, तो इसका सा हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? तो जीडी बिड़ला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। किसने? जीडी बिड़ला ने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? तो महात्मा गांधी युगांतर से संबंधित नहीं थे, बाकी सबसे संबंधित थे उनकी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था 6 जुलाई 1944 को। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ऑल इंडिया रेडियो से राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी थी। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा के सदस्य थे? तो नौजवान भारत सभा के सदस्य भगत सिंह थे। क्या हो जाएगा? भगत सिंह थे इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने के बाद की अवधि कांग्रेस में एक वर्ग जिसे नए स्वराजवादियों के रूप में जाना जाता है ने संवैधानिक तरीकों के पुनरुद्धार और संवैधानिक सभा के चुनाव में भागीदारी की पैरवी की थी। निम्नलिखित में से कांग्रेस से कौन नए स्वराजवादियों में शामिल सदस्य थे? तो इसमें थे भूलाभाई देसाई। कौन थे? भूलाभाई देसाई। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन कहाँ शुरू करने का फैसला किया? जो अगस्त में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रमुख आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला अगस्त 1942 में लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्षेत्र में कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। तो ये 1928 में की गई थी। किसमें की गई थी? 1928 में। निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती सार के वकील थे? तो गुजराती सार के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1930 में वायसराय ने महात्मा गांधी ने अपने नाम नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। तो किसको? 1930 में वायसराय लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। तो उस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। 1937 में 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जो अंग्रेज गवर्नर के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते थे? तो 8। कितने थे? 8। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन में थी। रूल लीग आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक जो थे इसी होम रूल लीग के संस्थापक सदस्य थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध था? तो इसमें सही हो जाएगा ABC यानी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, सी रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराना। इसमें हो जाएगा सा। क्या हो जाएगा? सा। इनमें से किस प्रमुख अनुभवी व्यक्ति ने दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया था? तो कलकत्ता में जो है किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित पहले आदिवासी नेता थे। तो उनका नाम था जदुनांग। कौन थे? जदुनांग थे। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था।
महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई 1943 में। भारत में विस्फोट होने वाला पहला बम किस क्रांतिकारी के द्वारा फेंका गया था? तो खुदीराम बोस द्वारा फेंका गया था पहला क्रांतिकारी बम। स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर यदि बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं भी करती तो एक सशक्त और बढ़ते हुए अल्पमत का प्रतिनिधित्व अवश्य करती है। 1924 के कांग्रेस बेलगाम अधिवेशन में उक्त शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो महात्मा गांधी द्वारा कहे गए। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? तो इसे महात्मा गांधी ने सोचा था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को सुनिश्चित किया गया था। 16 अगस्त 1946। भारतीय क्रांतिकारियों की सुविधा हेतु लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण किसने करवाया था? लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करवाया था। प्रसिद्ध पूना पैक्ट गांधी जी और किनके मध्य हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ नागपुर अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आज के सेशन में बस इतना ही प्रश्न। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू और अपनी मांग को कंटिन्यू रखते रहिए।